मैसूर पाक या फिर मैसूर श्री, ये सवाल बीते दिनों इंटरनेट की सेंसेशन बन चुका। तो होता क्या है कि इंडिया पाकिस्तान के बवाल के बीच जयपुर की एक फेमस मिठाई की दुकान एक कड़वा और बेसलेस काम करती है। ये दुकान क्या करती है कि उस हर एक मिठाई जिसके नाम में पाक आता है उसका नाम बदलकर पाक की जगह श्री कर देती है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस पाक का उस पाक से कोई लेना देना है? उससे पहले मैसूर पाक का थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए। तो 20वीं सेंचुरी में आज के कर्नाटका के मैसूर के राजा कृष्णराज वड़िया को मीठा खाना बहुत पसंद था और उनके बावर्ची काकासूरा मदप्पा एक दिन उनके लिए मीठा बनाना भूल जाते। तो उन्होंने जल्दबाजी में बेसन, चीनी और घी से एक मिठाई बनाई और वो मिठाई राजा को इस कदर पसंद आई कि उन्होंने इसका नाम मैसूर के नाम पे रख दिया। और अगर बात करें इस पाक की, तो इस पाक का शाब्दिक अर्थ है किसी चीज को धीमी आंच पर काफी लंबे समय तक पकाना। तो जाहिर सी बात है इस पाक का उस पाक से कोई लेना देना नहीं है। और इन सब बवाल के बीच केवल मैसूर पाक ही नहीं फंसा, बल्कि बीते दिनों हैदराबाद में हिंदुस्तान की एक बेहद ही पॉपुलर बेकरी चेन कराची बेकरी, जो कि हिंदुस्तान में 1953 से ऑपरेट कर रही है, उस दुकान के सामने कुछ लोग इकट्ठा हुए और इस बात की डिमांड करने लगे कि इस दुकान को बंद करना चाहिए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। अब समझने वाली बात यह है कि दिक्कत विरोध से नहीं है और ना ही दिक्कत नारों से है। दिक्कत इस बात से है कि अगर इसी तरह हर एक चीज को पाकिस्तान से जोड़कर तहस नहस, बर्बाद या फिर बदला जाएगा, ये तो वही बात हो गई कि बचपन में जब आप गिरते थे तो आपके घर वाले जमीन को मारते थे ताकि आपको ऐसा लगे कि आपका बदला पूरा हो। अब सवाल ये है कि क्या आपका बदला पूरा होता था या सिर्फ दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है।